वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज एक नया मनोवा स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में एक व्यक्ति दिखाई दिया जाता है जो टाइम ट्रेवल कर रहा होता है और कहता है मेरा नाम लीजियो और मैं इस साल 18 साल का हो जाऊंगा और हाल ही मैंने आज टाइम ट्रेवल किया। और फिर हम एक सुंदर सी जगह देखते हैं जिसका नाम होता है पोल्स एम्पायर वेस्टर्न टेरिटरी। फिर दो लड़कियां बहुत तेजी से भाग रही होती है गॉब्लिन से और एक सिपाही रुक जाता है उनसे लड़ने के लिए और कहता है गॉब्लिन पास आ रहे हैं, मिस जल्दी से भागिए और वहाँ पर एक टाउन होगा तो वहाँ पर आप पहुँच भाग जाएंगे तो आप सेफ रहेंगी वहाँ पर। इतना कहते ही है कि उसके गले में आकर एक तीर लग जाता है और बहुत सारे गोब्लिन आकर एक गोब्लिन उसके गर्दन में तलवार घुसेड़ देता है और वह वहीं पर मर जाता है। फिर दूसरी सिपाही लड़की कहती है ब्रेड। फिर मिस अपनी आइस पावर का यूज करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को जमा देती है और वह सभी ज़ॉम्बी जम जाने के बाद मिस को राहत मिलती है। फिर हमें मिस के बारे में बताया जाता है कि वह ग्रैंड ड्यूक फ्रेंज ऑफ आर्डिम की डॉटर है और लेवल 3 मेग है इसका और द ब्लड ऑफ आइस कल्टीवेट कोल्ड करती है और परिणाम स्वरूप इसकी पर्सनैलिटी एक बर्फ की तरह ठंडा है और वह शांतिपूर्वक किसी भी परिस्थिति से भी निपट सकती है। फिर दूसरी सिपाही कहते हैं मिस आप मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती है, यदि आप ऐसा करते तो आप इन दुष्ट प्राणियों को अटैक करेंगे अपनी ओर। और मिस बहुत जोर से सांस ले रही होती है और अपनी हाथ की ओर देखती है और कहती है इविल गॉड के निशान से दोबारा से खून निकलने लगा है, इस बार पता नहीं क्या होगा। फिर दूसरी सिपाही कहती है तुम ही केवल गॉड फार्डिंग ब्लड लाइन की हो इसलिए तुम्हें सर्वाइव करना चाहिए। फिर मिस कहती है वह सही है, अगर मैं जीवित नहीं तो ये सब बेकार है और उन्होंने मौके पर ही सभी लोगों का सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए उस व्यक्ति से मुझे बदला लेना है। ये सोचने के बाद वह बहुत गुस्से से अपने दांत दबाती हुई कहती है मुझे शांत रहना चाहिए। फिर गॉब्लिन उनकी ओर हमला करने आ रहे होते हैं और दूसरी सोल्जर कहते हैं मिस वह गॉब्लिन आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए मैं उनसे लड़ती हूँ और आप जल्दी से भाग जाना। फिर एक गॉब्लिन तीर छोड़ता है और दूसरे सोल्जर के कंधे पर जाकर तीर लगता है और वह चिल्लाने लगती है। फिर मिस और सोल्जर दोनों लड़ने लग जाते हैं और सोल्जर कहती है मिस यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, हम चारों तरफ से घिर गए हैं मिस। और पेड़ से खड़ा गॉब्लिन जंप करता है और मिस के ऊपर हमला कर देता है और वह गॉब्लिन मिस की गर्दन पर भाला रख देता है। यह देखकर दूसरी सोल्जर जोर से आवाज लगाती है मिस। यह देखकर गॉब्लिन दूसरी सोल्जर की जांघों पर भाला घुसेड़ देता है और वह सभी गॉब्लिन बेरहमी से दूसरी सोल्जर को मार देते हैं और वह दूसरी सोल्जर चिल्लाती रहती है। यह देखकर मिस कहती है सारा मुझे माफ करना। फिर वह सभी गॉब्लिन मिस के एक एक करके सारे कपड़े फाड़ने लग जाते हैं और मिस कहती है मुझे जाने दो। फिर सारे गॉब्लिन उसे देखकर लार टपकाते हुए हंस रहे होते हैं और मिस सभी गॉब्लिन को देख रही होती है कि वे कैसे हंस रहे हैं और कैसे लार टपका रहे हैं उसके ऊपर। फिर वह मन में कहती है किसी का भी स्वागत, यहाँ तक कि इविल गॉड का भी, जब तक वह मुझे बचा सकता है और मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर वह अपना हाथ साइड में करके देखती है कि एक आदमी ऊपर से गिर रहा होता है और कहती है वह व्यक्ति क्या है, क्या वह व्यक्ति गॉड है। और उस व्यक्ति को देखकर सभी गॉब्लिन चिल्लाने लगते हैं और वह व्यक्ति गॉब्लिन के ऊपर गिरता है और वहाँ पर एक ब्लड सा हो जाता है और मिस अपनी आंखों पे हाथ कर लेती है और एक आंख से देखती है और मन में कहती है भले ही मेरे पास आइस ब्लड है लेकिन यह सीन देखकर मैं शांत तो हो गई हूँ, लेकिन यह सीन देखकर कैसे शांत हो जाऊँ, क्या यह इविल गॉड है। फिर सिस्टम कहता होस्ट लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम से बाइंडिंग होने के लिए कांग्रेचुलेशन, मुझे आशा है कि आप एक गॉड बन जाओगे। फिर होस्ट कहता अभी क्या हुआ है और मैं आसमान से गिरा हूँ और मैं यहाँ बिना कपड़े के कैसे हूँ। फिर सिस्टम कहता है जब लाइव ब्रॉडकास्ट चालू हो तो एंचोर आपको अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए और आपको स्वयं अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ध्यान देना चाहिए। फिर हमें लाइव ब्रॉडकास्ट रूम दिखाई दिया जाता है जिसमें बहुत से लोग होते हैं और कमेंट मार रहे होते हैं। फिर होस्ट कहता है लाइव ब्रॉडकास्ट ये क्या चल रहा है, मैंने तो अभी लाइव स्ट्रीम चालू भी नहीं की है। फिर सिस्टम कहता है क्योंकि कैमरा सिस्टम से जुड़ गया है और तुम्हारी आंखें बन गई है और इसे हर दिन लाइव ब्रॉडकास्ट के 8 घंटे बाद ही बंद किया जा सकता है। फिर होस्ट कहता है क्या, मैं तो लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे था। फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ पर वह काम किया करता था और कंस्ट्रक्शन का लीडर माइक पे चिल्ला के कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, यदि तुम मुझे नहीं दिखाई देते हो तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फिर कोई व्यक्ति लीडर से कहता है मैनेजर वहाँ से हट जाओ और वह व्यक्ति स्कूटी को मैनेजर के ऊपर से जंप कराता है और शानदार तरीके से लैंडिंग करता है और कहता है सॉरी बॉस मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। और मैनेजर के चेहरे पे टायर का निशान बन जाता है और गुस्से में कहता है लीजियो तुम कमीने फिर से खाना डिलीवरी करने के लिए चला गया होगा। फिर लीजियो कहता है नहीं नहीं बॉस मुझे माफ करें, मैं अगली बार और ध्यान दूंगा। फिर मैनेजर कहता है यह तुम जान लो अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। फिर पहला एम्प्लॉय कहता है लीजियो तुम बार बार गायब क्यों हो जाते हो, यह बॉस की सैलरी बेस्ड होती है। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं
है। तुम्हारे पिताजी गैम्बलिंग करते थे और बहुत सारे पैसे हार गए और टेंस ऑफ मिलियन कर्ज है उनके ऊपर। फिर वे अचानक से गायब हो गए और उस समय तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया तो तुम्हारी माँ को बहुत सारी मेडिकल की एक्सपेंसिव चीज की जरूरत है और ऊपर से तुम्हारी बहन ने यूनिवर्सिटी में दाखिला तो करवा दिया लेकिन उसे ट्यूशन की भी फीस की जरूरत होती है जो कटौती हो रही है और तुम्हें आर्थिक धन का भी सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर सारा बोझ आ गया है और तुम्हारे ऊपर इतना सारा बाहर आ गया है, अब भी तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो। फिर दूसरे एम्प्लॉय कहता है बॉस पनिशमेंट के तौर पर हम उसे अपना सारा काम करने देते हैं। फिर बॉस कहता है ये दिलचस्प है, चलो तो अपन उसे करने देते हैं। फिर हमें बाहर से पूरा कंस्ट्रक्शन का साइट दिखाई दिया जाता है। फिर लीजियो अपनी लाइव ब्रोडकास्टिंग चालू करता है और कहता है डियर वर्कर्स मेरा नाम लीजियो है। फिर वह अपनी पावर्स और एप्स दिखाने लग जाता है और स्टाइल से कहता है सभी लोग अभी अधिक ध्यान दें। फिर उसके लाइव ब्रॉडकास्टिंग में बहुत से लोग जुड़ने लग जाते हैं और मन में कहता है इतनी देर से अधिक परफॉर्मेंस करने के बाद भी इतने ज्यादा फैन नहीं जुड़े हैं। फिर लाइव ब्रॉडकास्टिंग में कमेंट्स आने लग जाते हैं। फिर लीजियो एक व्यक्ति से मिलता है और वह व्यक्ति कहता है लीजियो से लाइव ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे और तुम्हारे पास सब कुछ होगा। फिर लीजियो मन में कहता है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें कठोर थी लेकिन हर महीने मुझे अपने काम की 90% देना पड़ता है और 10% अपने पास रखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग मजबूरी में करनी पड़ रही है। और एक लड़की उसकी ब्रॉडकास्टिंग को देखकर हंस रही होती है और कहती है इस लड़की की लाइव ब्रॉडकास्टिंग बहुत ही ज्यादा फनी है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह ली जून की पहली फैन होती है और ली जून बहुत ज्यादा गहराई में सोच में चला जाता है और वह याद करता है कि कुछ गुंडों ने उसे बताया था कि तुम्हारे पिता ने हमसे कर्जा लिया था इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। और उसकी माँ मरते समय कह रही होती है मैं जा रही हूँ और मैं ली जू को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। और उसकी बहन कहती है भाई मैं पार्ट टाइम काम करना कैसे सीखूं, हमारे परिवार के पास तो पैसे भी नहीं है। यह सब याद करके ली जून बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वह कहता है ये मेरे फैमिली के लिए तो मुझे चीयर अप होना होगा। फिर वह कमेंट को पढ़कर कहता है तुम कहती हो मेरा बैकग्राउंड फेक है। यह कह के वह मोबाइल को फेंक देता और कहता है मेरी बहन मेरे घर पे इंतजार कर रही है। फिर वह होश में आता और कहता है मैंने अपना मोबाइल फेंक दिया और वह मोबाइल को पकड़ने के लिए वह भी जंप लगा देता और कहता है मेरा सेल फोन। और फिर वह कहता है लेकिन मैंने क्यों जंप लगा दिया, मेरे परिवार का भी कर्ज भी पूरा नहीं चुका है। फिर वह कहता है मैंने समय यात्रा करते समय पे गॉब्लिन का पूरा ग्रुप ही खत्म कर दिया है। और लीजू को अभी भी नहीं पता होता कि फीमेल की आंखों के सामने वह कैसा दिख रहा है। और फिर मिस उसे देखकर कहती है क्या यह ईविल गोट है जिसे मैंने अभी समन किया था, क्या वह वॉलवेज के स्थान से बच निकला है। और घबराओ मत, उससे समन करने की कीमत ज्यादा नहीं होगी, पहले मुझे टेस्ट करना चाहिए। ये कहते हुए कहती है डियर सर। फिर लीजू उसकी तरफ देखता है और कहता है यहाँ एक बगल में लड़की है और मैं उसकी भाषा भी समझ सकता हूँ। फिर सिस्टम कहता है सिस्टम ऑटोमेटिकली इस संसार की भाषा में बदल सकता है। फिर लाइव ब्रॉडकास्टिंग में मिस कहती है मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। फिर कमेंट में बोलते हैं यह फीमेल मेघ बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर लीजू शर्माती हुई कहता है कितनी सुंदर फीमेल मेघ है। फिर कोई गॉब्लिन बहुत तेजी से पैर रखता है और फिर वे दोनों सिर घुमाकर देखते हैं, काफी बड़ा गॉब्लिन उनके सामने खड़ा हो जाता है और दहाड़ मारने लग जाता है और यह इंटरमीडिएट लेवल 2 जनरल गॉब्लिन होता है। फिर लीजू कहते हैं ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। फिर जनरल गॉब्लिन कहता है क्या तुमने ही मेरे सबॉर्डिनेट को मारा था। फिर मिस कहती है गॉब्लिन जनरल लॉर्ड यहाँ मिड लेवल के प्रोफेशनल कैसे हो सकते हैं। और लीजू कहता है ये वास्तव में मैजिकल वर्ल्ड है। मेरे प्यारे दोस्तों आज के एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह आपको एपिसोड कैसा लगा है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।